दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, पीएमओ और मंत्रियों के प्रकार के बारे में। आखिर इतने बड़े देश को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 74 के बारे में, एंड 74 के बारे में, आर्टिकल 75 के बारे में, 75 के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 74, तो इसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु, किसी कार्य के लिए सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को किसके लिए? सलाह देने के लिए। क्या? किस चीज पर? कार्य के लिए। कोई कार्य करना है अगर देश में उनको, तो सलाह देने हेतु क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद। आज का हमारा मुद्दा क्या है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के बाद में मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के बाद में हम बात कर लेंगे पीएमओ के बारे में। तो पहले इन सब के बारे में। आर्टिकल 74 में केवल इसी से इसकी चर्चा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद में कोई एक दो मेंबर नहीं होते, कई सारे मेंबर होते हैं। उन्हीं के द्वारा ये जो कोई किसी चीज को मतलब लाना है इनको, या किसी चीज की भी मतलब कोई योजना लाना है, तो उसकी चर्चा कहां पर होगी? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद में वो निर्णय सही है या गलत है, या लागू किया जाए ना लागू किया जाए, वो बात जाती है मंत्रिमंडल में। अब इन लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ उसमें होते हैं। अब जो श्रेष्ठ होंगे तो वही निर्णय लेंगे कि इसको लागू किया जाए ना लागू किया जाए। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 74 क्या है? राष्ट्रपति के सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होता है। आई होप आप इतना समझे होंगे। अब आर्टिकल 75 समझते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 जो कहता है, ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति फूफा जी हैं, ये भैया क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद में प्रधानमंत्री की सलाह लेकर, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे। पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर क्या करेंगे? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्री की, अन्य मंत्रियों की। ठीक, देखिए अब क्या किए ये आर्टिकल 74 के अनुसार इनको क्या बताया गया कि आपको अधिकार है सलाह लेने के। आप मंत्रिपरिषद से सलाह लीजिए किसी कार्य करने के लिए। फिर इन्होंने क्या कहा कि भैया, अब हम आर्टिकल 75 में आ जाते हैं। आर्टिकल 75 में इन्होंने क्या, हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। संविधान कहता तब ये करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। अब इन्होंने क्या किया? एक इनको मिल गया सपोर्ट करने वाला कोई भी। तो ये सपोर्ट क्या है? अब प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री जी, इस बार गृह मंत्री किसको बनाए? रक्षा मंत्री किसको दे? वित्त मंत्री किसको बनाए? तब वित्त मंत्री जैसे सुने, हाँ निर्मला सीतारमण को बनाइए भैया जल्दी से। ऐसे सलाह लेकर ये अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो आज आप इतना समझेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने ये सब पद ग्रहण के पहले, पद ग्रहण के पहले क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं गोपनीयता की और पद की, गोपनीयता की और प्लस पद की शपथ लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने ये सब लेंगे। राष्ट्रपति के सामने ये सब लेंगे। कौन कौन भैया? पीएम प्लस मंत्री, ये दोनों लोग भैया पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगे पद ग्रहण से पहले। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये लोग सलाह लिए। अब उसके बाद में इन लोगों को भैया समझ गए कि हाँ चलिए ये लोग इतना तो कर लिए, कसम वसम खा लिए हैं, तो अब चलिए इनसे किसी कार्य पर लगाया जाए। तो भैया अब होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल। सॉरी, अभी मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद भैया ये बहुत बड़ा विभाग है और छोटा भी कह सकते हैं। मंत्रिमंडल से जो है ये बड़ा विभाग है, समझते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए एक क्या है? कमरा है। क्या है? कमरा है। अब इस कमरे में भैया एक, देखिए ये क्लास आपका है, क्लासरूम जानते हैं, पढ़ने गए होंगे या पढ़ने जाते हैं या कोई भी। तो इसमें कौन बैठे? ये आपके टीचर जो है, अध्यक्ष महोदय हैं, पीएम जी, पीएम जी। अब इसमें भैया देखिए कई गो लोग हैं। बाल वाल बढ़िया से बना देना, नहीं तो ऋषि आ जाएंगे अमित शाह सब एकदम। देखिए ऐसे कई लोग हैं इसमें, ऐसे ऐसे बना दीजिए इसमें। देखिए ऐसे ऐसे कई लोग हैं। देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये भैया मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, तो मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? प्रधान भैया गांव वाले प्रधान नहीं, मुखिया नहीं। ठीक, ये होंगे। तो ये हो गए। अब एक इसमें होते हैं भैया कैबिनेट मंत्री। मंत्रियों के प्रकार की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री।
अब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जैसे कि भैया अगर हम बात करें रेलवे विभाग की, तो रेलवे विभाग का कैबिनेट मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है हमारे ख्याल से। सड़क मंत्री अगर पूछेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, तो ये देखिए इसके कैबिनेट मंत्री ये बना देंगे। तो भैया ऐसा तो नहीं कि आप ये ही पूरा काम मतलब हैंडल कर लेंगे। एक आदमी से तो भैया देखिए परिवार नहीं चलाया जा सकता। तो ये एक विभाग, एक मंत्रालय कैसे चला सकते हैं? तो नहीं चलाया जा सकता। तो इसी अनुसार भैया इनको भी किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो भैया ये निर्णय तो ले सकते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या मान ले, सर्वे सर्वा होते हैं। जिस विभाग के जैसे कैबिनेट मंत्री है, अब जब मान लीजिए वित्त मंत्री हुए या रेल मंत्री हुए या सड़क परिवहन मंत्री हुए, कोई भी हुआ, तो इनके क्या होंगे, सर्वे सर्वा। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं। क्या होते हैं? सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ इन्हीं के ऊपर होता है, सर्वे सर्वा। ठीक, अब देखिए अब उसके बाद में इनको किसी हेल्पर की जरूरत चाहिए भैया, कोई सहायता करने वाला हो ये चाहिए, तो इसके लिए भैया राज्य मंत्री होते हैं। अब राज्य मंत्री से आपके तुरंत माइंड में क्लिक क्या होगा कि भैया राज्य यानी स्टेट की बात कर रहे हैं? नहीं भैया, राज्य मंत्री उन्हें कहेंगे हम जो कि इनके लिए काम करेंगे। अब इनके बाद में कोई काम करेगा तो राज्य मंत्री होंगे। ये फिर हम इनको हेल्पर कह सकते हैं ना, हेल्पर कह सकते हैं। तो भैया आप कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए क्या होते हैं? राज्य मंत्री होती है। यानी अब उसके नीचे है तो इससे भैया ओहदे में भी कम होंगे और उसके बाद में ये किसी चीज का निर्णय भी नहीं ले सकते, क्योंकि भैया जब ये है तो इनका निर्णय, हेल्पर को भैया निर्णय। अब जैसे आपके गांव में घर में क्या घर बनता होगा तो ठेकेदार आते हैं, तो ठेकेदार से ही पूछ पूछ के तो मिस्त्री काम करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो जब मान लीजिए कि ये भैया क्या है, ठेकेदार है, तो इनको अगर कोई कार्य करना होगा तो इन्हीं से पूछ पूछ के करेंगे। तो यानी जवाब दे ही है, इनसे जवाब सवाल सब कुछ कर सकते हैं और इन्हीं से यही निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब घर आपका बन रहा है और जिसको आप ठेका दिए हैं, जो उसके मिस्त्री हैं, जो उसके मतलब ठेकेदार है, तो अब वो ठेकेदार कह रहा इधर से दीवार लगा, तो मिस्त्री कहे नहीं हम इधर से लगाएंगे, तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। तो यही तो इन्हीं के हाथ में सब कुछ होगा। तो इसी प्रकार होता है। तो कैबिनेट मंत्री हो गए। राज्य मंत्री आप समझ गए होंगे कि इनकी सहायता के लिए होते हैं। अब राज्य मंत्री के बाद में भैया कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री के बगल में एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन उसके पहले बाद में कौन होते हैं? तो उनके बाद में उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री समझ लेते हैं। देखिए अब राज्य मंत्री कहेंगे भैया ना, अब देखिए अब एक ठेकेदार हो गया, आपके घर में घर बन रहा है आपका, तो एक ठेकेदार को आपने ठेका दे दिया अब घर बनाने का। अब ठेकेदार के अंडर में कौन हो जाएगा? मिस्त्री। अब मिस्त्री अब क्या करेगा? अपना हुक्म किसके ऊपर चलाए? तो उसके लिए लेबर होते हैं। तो भैया इनके लिए भी इनसे नीचे हो जाएंगे उप मंत्री। देखिए इनके लिए इनसे नीचे कौन हो जाएंगे? उप मंत्री। तो आई आपको समझ में आ गया कि ये कई मतलब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री के बारे में। तो स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं? राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन किस स्थिति में ये देखिए समझते हैं। स्वतंत्र प्रभार देखिए समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए कैबिनेट मंत्री जो है, मान लीजिए जयशंकर जी हैं या फिर अमित शाह है, इनका अगर अभी तबीयत खराब हो जाए, क्या हो जाए? तबीयत खराब हो जाए, या इनकी बिटिया का शादी मतलब शादी रहे, या फिर कोई भी कार्य कर पड़ जाए, ये कहीं विदेश में चल जाए किसी कार्य के लिए, तो ये पद जो भैया खाली रहेगा। पद क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो इसकी पूर्ति करने के लिए यही जो राज्य मंत्री होता है, यही इस जगह को ग्रहण कर लेता है, यानी कैबिनेट मंत्री के स्थान पर आ जाता है। ठीक, यानी कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे। जैसे भैया मान लीजिए मलिके गायब है, ठेकेदार मतलब ठेका लेकर गायब हो गया, तो घर इधर उधर हो जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री कहे हो हम जा रहे हैं 4 दिन के लिए घूमने करने, तो उसके लिए आपको हम जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं कि इस घर को बनने में कोई भी इधर उधर का नुकसान नहीं होना चाहिए, बढ़िया से काम होना चाहिए। तो कहे जी सर जी सर। तो भैया टेम्परेरी के लिए तो बनाया गया है। तो राज्य मंत्री ही क्या हो जाता है? स्वतंत्र। अब यानी इसके पास स्वतंत्रता है। अब ये कहेगा सबसे कहेगा जो इसके पास मतलब किसी एक मंत्री को देगा ये किसी, जैसे जो ठेकेदार हो किसी मिस्त्री को देगा ये काम, तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए अब ये कहीं काम हम नहीं करेगा। अब ऐसे सीना छोड़ के 2-4 दिन जब तक वो ठेकेदार नहीं आता तो चलेगा ये अकड़ के एकदम, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब जैसे ही आए तैसे जी सर जी सर जी सर ऐसे करेंगे, तब ये अब इससे जवाब लेगा क्या क्या किए थे हमारे जाने के बाद। हाँ, तो यही पर। तो आई होप आप समझ में आएगा कि कैबिनेट मंत्री होते हैं,
राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं किस स्थिति में, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहते हैं, यानी मतलब नहीं रहते हैं, आयु आपस में, उप मंत्री उसके नीचे होते हैं। अब ये भैया एक विभाग की केवल हुई, जिससे भैया अगर रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग में एक कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, एक राज्य मंत्री हो जाएंगे, एक उप मंत्री, यानी 3 मंत्री होंगे। कितने मंत्री होंगे? 3 मंत्री होंगे। इसी प्रकार सभी विभाग में, अब ऐसा नहीं कि सभी राज्य से राज्य मंत्री आएंगे, ऐसे तो भैया पूरा विभाग, ये रेलवे विभाग तो इसी से भर जाएगा। अब इनके पास पावर क्या है? कैबिनेट मंत्री के पास है कि भैया एक स्टेशन का निर्माण कर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेल मंत्री नहीं कर। अब राज्य मंत्री जो है ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे गांव के बगल में आप एक बनवाइए, हम बनवा रहे हैं बिना आपसे पूछे, एक स्टेशन बनवाइए, ऐसा नहीं कर सकते। ये केवल कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री। अगर कहीं पर स्टेशन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं अब देखिए, आप समझते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। किसके बारे में? मंत्रिमंडल के बारे में। अब मंत्रिमंडल में भैया, अब इसमें अच्छे अच्छे लोग चाहिए। मंत्रिमंडल में कौन होगा? मंत्रिमंडल में वही लोग होंगे जो यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। तो इसमें भैया पीएम निर्णय लेने की शक्ति, पीएम, अब देखिए कैबिनेट मंत्री खुद से नहीं करेंगे। अब इनको जब कुछ करना होगा तो इनके पास दौरा दौरा जाएंगे, ऐसे इसी रास्ते से आएंगे, तब इनसे पूछेंगे। हमने बोला कि निर्णय इनकी शक्ति है, लेकिन इनसे लेंगे। अब ऐसे नहीं राज्य मंत्री चले जाएंगे, हम कहेंगे तुमको ना समझते कुछ, हम जाएंगे सीधा पीएम के पास, ऐसा नहीं। कैबिनेट मंत्री के पास पावर होता है कि उस विभाग में कुछ करने के लिए, ये कुछ नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे और करेंगे, ठीक। तो पीएम को भी भैया या इधर उधर इनकी पास सारी शक्ति होती है, पीएम नाम से पता चलता है, ठीक। और उसके बाद में कौन आ जाते हैं? मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन आ जाएंगे? कैबिनेट मंत्री के बाद भैया एक हमने बात किया था कि किसी क्रिटिकल स्थिति में राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, तो ये भी निर्णय लेंगे। मान लीजिए अब इसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन आएंगे? मंत्रिमंडल में भैया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में पीएम आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, उसके बाद में स्वतंत्र प्रभार मंत्री आएंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक। ये इतने लोग आएंगे, 3 लोग। तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। अब भैया कई ऐसे विभाग हैं जो कि किसी को नहीं दिए जा सकते। जैसे इसरो की बात करें, यानी अंतरिक्ष विभाग, इसरो की बात करें, कार्मिक मंत्रालय की बात करें, कार्मिक मंत्रालय, इन सबको किसी को नहीं दिया जाता, किसी के भरोसे नहीं। अब कभी आपने सोचा होगा अगर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो भैया किसी को पता चला था 1 साल पहले कि भैया चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ? किसी को नहीं। तो ये सब चुप गुप वाली काम है, तो ये सब भैया किसी को पता नहीं। जैसे अब आज मतलब लॉन्च हुआ तब सबको पता है भैया चंद्रयान भारत में लॉन्च हुआ है, तब जाकर। तो यानी ये सब कार्य जो होता है पीएमओ के अंदर, ये सीओएम पीएम करते हैं, ये सब पीएम के पास रहता है। कार्मिक मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में होता है, किसी के अंदर? पीएम के अंदर होता है, ठीक। और पीएमओ में क्या जाता है? अब मान लीजिए भी कैबिनेट मंत्री निपट गए, क्या हो गए? निपट गए। अब राज्य मंत्री जो बोले हमसे नहीं संभाला जा रहा है, ठीक, राज्य मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं, तो भैया ये जो खाली हो गया यहाँ पर, कोई भैया रेल विभाग है या शिक्षा विभाग है, भैया यहाँ पर कोई रह ही नहीं जाएगा, तो ये विभाग मिट जाएगा। तो पीएम क्या कहेंगे कि भैया चलिए, नहीं है किसी के बस की बात तो हम ले लेते हैं, इस विभाग को क्या कर लेते हैं, हम अपने अंडर लेंगे, तो ये पीएमओ के आ जाएगा, ठीक। पीएम के अंदर में आ जाएगा ये विभाग। और उसके बाद में किसी समय पर यहाँ पर नए कैबिनेट मंत्री का और मतलब क्या कर दिया जाएगा, नए पीएम कैबिनेट मंत्री को लाकर बैठा दिया जाएगा। और अन्यथा जब तक समय मतलब नहीं निश्चित होता तब तक पीएमओ के हाथ में रहेगा यहाँ का शासन, यहाँ की देख रेख सब कुछ किसके हाथ में रहेगी? पीएमओ के हाथ में रहेगी, यानी पीएम के नाम। मंत्रिपद भैया लोकसभा जो होता है, लोकसभा में कितने लोग हैं? लोकसभा में भैया अगर हम बात करें तो 545 लोग हैं। तो लोकसभा के 15% से अधिक, अधिकतम मैक्सिमम 15%, लोकसभा की जितनी संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रिपरिषद में। इसका जो भैया आकार है ये 15% से अधिक नहीं हो सकता, लोकसभा से इसकी तुलना की जाती है। जो इसमें भैया मंत्रिपरिषद में आते हैं, ये किसी भी सदन के भैया इनको रहना पड़ेगा सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर नहीं रहेंगे तो आप मंत्री बनने योग्य नहीं है, मंत्री बनने योग्य नहीं। तो आप चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के हो, लेकिन इसका आकार की अगर तुलना की बात करें तो ये लोकसभा की जो मतलब इसका आकार है, यानी जो संख्या है उसका 15% अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 15%, उससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन तो इसका अगर 15% आप निकालेंगे तो 82 मतलब लोग आएंगे, लगभग में 82 लोग आएंगे, ठीक, 82 लोग, ठीक।
ये आएंगे। यानी मंत्रिपरिषद में कितने लोग हो सकते हैं? 82 लोग हो सकते हैं वर्तमान समय में। यही भैया रही बात, आपका होता खत्म मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।